हेलो ब्यूटीफुल पीपल, हाउ आर यू ऑल। आपको पता होगा कि हमने पॉलिटी और सोशल लाइफ पढ़ ली है लेटर वैदिक एज की। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक लाइफ और रिलीजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि वैदिक एज जो है थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है। बस हम आज की इस वीडियो में लेटर वैदिक एज को भी कंप्लीट करने वाले हैं। ओके। हाँ, और एक बात पहले सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पेन और पेपर लेके बैठ जाए, मेरे साथ साथ ये नोट्स बनाए, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके। अगर आपको यही हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको ये हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, इकोनॉमी ऑफ लेटर वैदिक एज। तो देखिए, एग्रीकल्चर ये चीफ ऑक्यूपेशन था लेटर वैदिक एज में भी। एग्रीकल्चर रिमेन्ड द चीफ ऑक्यूपेशन। ओके, कैटल वाज द चीफ सोर्स ऑफ वेल्थ। कैटल चीफ सोर्स ऑफ वेल्थ माना जाता था। जिसके पास जितनी गायें ज़्यादा होती थी, जितने कैटल ज़्यादा होते थे, वो उतना ज़्यादा अमीर होता था। फिशिंग वाज कॉमन, फिशिंग भी कॉमन थी। पुलाह, जिसको सिरा कहा जाता था लेटर वैदिक एज में, यही एग्जाम में आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, ऐसी ऐसी टर्म्स पूछी जाती हैं, ये आपको याद रखनी है। ओके, पुलाह को सिरा कहा जाता था लेटर वैदिक एज में। एंड काउ डंग वाज यूज्ड एज मैनवर। पुलाह का इस्तेमाल किया जाता था फील्ड को टिल करने के लिए, ठीक है, लैंड को टिल करने के लिए। और काउडंग का यूज़ किया जाता था एज मैनवर। खादों के बदले काउडंग का यूज़ किया जाता था, जैसे आज भी कहीं सारे देहातों में काउडंग का यूज़ होता है। ग्रेन्स लाइक राइस, बार्ले, बीन्स, सेम एक्स्ट्रा वे ग्रोन। ग्रेन्स में राइस, बार्ले, बीन्स ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती थी। बार्ले सोन इन विंटर एंड राइस इन रेन्स। बार्ले को विंटर में उगाते थे और राइस को रेन्स में या रेनी सीजन में इसको ग्रो करते थे। आयरन इन दिस एज वॉज कॉल्ड सयामा और सयाम अयास, वॉज यूज टू मेक मेनी टूल्स एंड वेपन्स। आयरन का यूज़ होता था। ठीक है, आयरन एज एक्चुअली यहीं से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अच्छे से आयरन का यूज़ होता है, वेपन्स बनाए जाते हैं, टूल्स बनाए जाते हैं। और आयरन को लेटर वैदिक एज में सयामा या सयाम अयास भी कहा जाता था। प्लाउज वर ड्रॉन बाय 6, 8, 12 एंड इवन 24 ऑक्सन। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, प्लाउज जो थे उनको या तो 6 या 8 या 12 या इवन की 24 ऑक्सन बेल जो है उनको खींचा करते थे ज़मीन जोतने के लिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 6, 8, 12 या 24 ऑक्सन भी ऐसे भी एविडेंसेस देखे गए हैं कि 24 ऑक्सन्स जो हैं प्लाउज को ड्रा करते थे। फोक सॉन्ग्स एंड डांसिंग ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग। फोक सॉन्ग्स होते थे, डांसिंग होती थी जब भी हार्वेस्टिंग, जब भी काश्तकारी होती थी, फसलें काटने का टाइम जब होता था, तो फोक सॉन्ग्स, डांसिंग वगैरह ये सब चलता था। पोटर्स मेड 4 टाइप्स ऑफ पोट्री। पोटर्स जो थे तब के लेटर वैदिक एज के, वो 4 टाइप्स की पोट्री बनाया करते थे। नंबर फर्स्ट इज ब्लैक एंड रेड वेयर होती थी। ठीक है, जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे। नंबर सेकंड वाज ब्लैक स्लीप्ड वेयर, ये भी आप देख सकते हैं। ये मैं बता दूं आपको कि ये तब की पोट्री तो नहीं है, बट ब्लैक स्लीप्ड वेयर ऐसी होती थी। आपको एक इमेजिनेशन मिलेगी कि किस तरह की पोट्री हुआ करती थी। पेंटेड ग्रे वेयर, ये पेंटेड ग्रे वेयर पोट्री होती थी। एंड रेड वेयर, ये 4 तरह की ये पोट्री बनाया करते थे। रेडवेयर पोट्री वाज मोर पॉपुलर। जो रेडवेयर पोट्री होती थी ये ज़्यादा पॉपुलर होती थी। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले बर्तन हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ये बर्नट होते थे, पके हुए होते थे, ये ड्यूरेबल होते थे, ज़्यादा लंबे टाइम तक ये चलते थे। विद द प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड हैंडीक्राफ्ट्स, ट्रेड एंड कॉमर्स आल्सो फर्निश्ड। एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट्स तो ऑलरेडी थे ही। ठीक है, उसके साथ साथ ट्रेड और कॉमर्स भी अच्छी तरह से फर्निश होता है लेटर वैदिक एज में। सी बॉर्न ट्रेड वाज वेल नोन। सी बॉर्न ट्रेड हुआ करता था। ठीक है, समुद्री रास्ते हुआ करते थे, एक दूसरे के साथ ही अच्छे से ट्रेड भी किया करते थे। कॉटन एंड जूट वाज ग्रोन इन अबंडेंस। कॉटन और जूट को भी ये अबंडेंस में, मतलब बड़ी तादाद में ग्रो करते थे। निष्का एंड सतमाना वेर द यूनिट्स ऑफ करेंसी। निष्का और सतमाना जो थे ये यूनिट्स ऑफ करेंसी हुआ करती थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप नोट कर लो और इनको अच्छे से याद रख लो। बाली विच वाज अर्लियर ओनली अ वॉलंटरी गिफ्ट टू चीफ हैड नाउ बिकम ए रेगुलर टैक्स टू मेंटेन द राष्ट्र। बाली जो एक नजराना होता था, एक वॉलंटरी गिफ्ट होता था, चीफ को जो दिया जाता था, रूलर को दिया जाता था, अब ये लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, ये एक रेगुलर टैक्स के तौर पे ये पेश किया जाने लगा, ताकि राष्ट्र जो है, कंट्री जो है, उसकी पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन जो है वो मेंटेन रहे। मनी लैंडिंग बाय मर्चेंट्स वाज इन योग। मनी लैंडिंग हुआ करती, जो बड़े बड़े अमीर मर्चेंट्स, रिच मर्चेंट्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो मनी लैंड करते थे। वो अपना पैसा, अपनी करेंसी या जो भी वेल्थ होती थी वो बाकी लोगों को दे देते थे। राइस एंड वीट बिकेम द चीफ क्रॉप्स। राइस और वीट जो हैं चीफ क्रॉप्स बन गए थे। ये पूछे जा सकते हैं, देखिए आ सकता है एग्जाम की, चीफ क्रॉप्स कौन से थे लेटर वैदिक एज में। तो नीचे ऑप्शंस होंगे, आपको सही आंसर पता होना चाहिए, राइस एंड वीट। ओवरऑल द आर्यंस इन लेटर वैदिक एज वेर बोथ इंडस्ट्रियस एंड प्रॉस्पेरस।
ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि आर्यंस जो थे लेटर वैदिक एज के, वो इंडस्ट्रियस भी थे और प्रॉस्पेरस और खुशहाल भी थे। द पैस्टोरल एंड नोमैडिक लाइफ वाज गिविंग प्लेस टू अ सेटलर लाइफ। जो पैस्टोरल, या हमने देखा था पहले स्टार्टिंग में कि ये सेमी नोमैडिक पीपल थे या सेमी एग्रीकल्चरलिस्ट थे, अब वो चीज़ ख़त्म होने लगी थी और ये सेटलर्ड लाइफ जो है गुजारने लगे थे। दिस वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है, उनकी इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी बेहतर होने लगी थी, ये हमने देखा पहले भी। और मैंने स्टार्टिंग में भी ये कहा कि इकोनॉमिक लाइफ में उतनी ज़्यादा चेंज नहीं आई थी एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी एंड रिलीजन। तो आगे हम रिलीजन देखेंगे कि कितनी सारी चेंज उसमें आती हैं। डोमिनेंस हो जाती है ब्राह्मण्स की, वो गरीबों पे जुल्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए जी देखते हैं रिलीजन ऑफ लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज में रिलीजियस चेंज क्या क्या आई थी, क्या रिलीजन था। नंबर ऑफ चेंज आकर इन लेटर वैदिक एज। ठीक है, कई सारी चेंज रिलीजन में आई लेटर वैदिक एज में। इंपॉर्टेंट गॉड्स ऑफ लेटर वैदिक एज वेर। जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे मैंने ऋग्वेदिक एज में भी आपको बता दिया। अब लेटर वैदिक एज में जो इंपॉर्टेंट गॉड्स थे वो ये हैं। ब्रह्मा था, या जिसको प्रजापति भी कहा जाता था। ठीक है, ये क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स माना जाता था, सुपीरियर होता था। ठीक है, सुपीरियर गॉड ब्रह्मा। विष्णु, प्रिजर्वर ऑफ द पीपल एंड यूनिवर्स। विष्णु की पूजा होती थी, ये इंपॉर्टेंट गॉड था इनके लिए। ये प्रिजर्वर ऑफ द पीपल और यूनिवर्स का प्रिजर्वर माना जाता था। रुद्रा था, ही वॉज द डिस्ट्रॉयर गॉड। रुद्रा डिस्ट्रॉयर गॉड, जैसे अगर कोई जंग है तो दुश्मन को ख़त्म करने वाला गॉड रुद्रा माना जाता था। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट गॉड्स हैं लेटर वैदिक एज के। हैवी sacrifices ऑफ एनिमल्स were had to make in order to gain the favor of gods। बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी बड़ी सेक्रीफाइसेस दी जाती थी। सेक्रीफाइसेस को यजना कहा जाता था लेटर वैदिक एज में, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, एनिमल्स की, ठीक है, जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी ताकि फेवर ऑफ गॉड जो है लोगों को मिल सके। हैवी सेक्रीफाइसेस वर डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन पीपल। तो आपको पता है हैवी सेक्रीफाइस जो थी कॉमन पीपल के लिए वो डिफ़िकल्ट टास्क थी, क्योंकि वो ज़्यादा वेल्दी हुआ नहीं करते थे, उनके पास ज़्यादा एनिमल्स तो होते नहीं थे कि वो सेक्रीफाइस दे सके। देयर वॉज द सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स की सुपरमेसी थी। ठीक है, ब्राह्मण अब बाकी लोगों से सुपीरियर माने जाते थे और बाकी लोगों को वो अपने से इन्फीरियर मानते थे। रॉयल सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड बाय किंग्स इन प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण्स, राजसूया। तो जो रॉयल सेक्रीफाइसेस किंग्स परफॉर्म किया करते थे उनमें ब्राह्मण्स की प्रेजेंस का होना बहुत ज़रूरी था। ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था, स्पेशली इनवाइट किया जाता था, और जो रॉयल सेक्रीफाइस किंग्स करते थे उसको राजसूया कहा जाता था। ऑन एवरी यजना सेक्रीफाइस प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण वॉज मस्ट। कोई भी यजना हो, कोई भी सेक्रीफाइस करनी हो तो वहाँ पे ब्राह्मण का होना ज़रूरी होता था। अश्वमेधा हर सेक्रीफाइस इट लास्टेड फॉर 4 days। अश्वमेधा भी एक प्रैक्टिस थी, एक रिचुअल था। ये जब किंग हॉर्स को सेक्रीफाइस करता था, घोड़े को मारता था, उसकी बलि चढ़ाता था, तो उसको अश्वमेधा कहा जाता था। और ये 4 दिनों तक ये रिचुअल जो है ये सेक्रीफाइस या ये ओकेजन जो है ये 4 दिनों तक चलती थी। नेक्स्ट इज विजापिया। विजापिया क्या होता था? चैरवाइट रेस। विजापिया चैरवाइट रेस होती थी। आफ्टर रेस सेक्रीफाइस वाज मेड। जब रेस ख़त्म होती थी, जो विनर होता था तो उसको कुर्बानी देनी पड़ती थी, सेक्रीफाइस करना पड़ता था। तो ये भी लंबी एक प्रोसेस हो जाती थी। चैरवाइट रेस के बाद जो सेक्रीफाइस होती थी उसको विजापिया कहा जाता था। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। डिक्लाइन ऑफ प्रेयर्स। प्रेयर्स की डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है, अब ज़्यादा वो लोग वर्शिप नहीं करते थे। लेटर वैदिक एज में वो प्रेयर्स नहीं करते थे। दे वर्शिप गॉड्स फॉर मटेरियल पर्पजेज। वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने मटेरियल पर्पज़ के लिए गॉड्स की वर्शिप किया करते थे। जैसे अगर हम मुस्लिम हैं तो हम बात करें, हमें 5 टाइम नमाज़ पढ़नी ही पढ़नी है, ये फ़र्ज़ है, चाहे हम अपने लिए पढ़ें या खुदा के लिए पढ़ें, ये तो पढ़नी है। ठीक है, इसी तरह अब इनका क्या था, इनका चेंज हो गया था, पूरा व्यू चेंज हो गया था। अब ये अपने फ़ायदे के लिए जो भी प्रेयर्स करते थे अपने गॉड्स की, अपने फ़ायदे के लिए करते थे। अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा के मुताबिक द रीज़न ऑफ इन्वेंशन ऑफ न्यूमरस रिचुअल्स वाज टू गेट मोर एंड मोर वेल्थ। आर एस शर्मा के मुताबिक जो ये कई सारे रिचुअल्स इन्वेंट किए गए थे, इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि ब्राह्मण्स को ज़्यादा से ज़्यादा अमीर होना था, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ जो है वो गेन करनी थी। इसका कोई और दूसरा रीज़न नहीं है। ये आर एस शर्मा के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको। डॉक्ट्रिन ऑफ अवतार। ठीक है, अब ये गॉड्स को कम तरजीह देने लगे, गॉड्स की कम प्रेयर्स करने लगे और ये अवतार पे, मतलब इनकारनेशन पे ज़्यादा बिलीव करने लगे। रामा एंड कृष्णा वर वर्शिप्ड एज इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। जो रामा और कृष्णा है ये इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु के रूप में इनकी वर्शिप की जाती थी। चीफ प्रीस्ट वाज नोन एज चैंटर, उद्यागत्री। चीफ प्रीस्ट जो होता था उसको चैंटर कहा जाता था। ठीक है, चैंटर होता था वो, और उसको उद्यागत्री कहा जाता था लेटर वैदिक एज में। ब्राह्मण्स वर गिवन ह्यूज कैटल, वेल्थ, गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड, क्लॉथ्स,
horses as dakshina at the time of rituals. जब रिचुअल्स परफॉर्म किए जा रहे होते थे, जो ब्राह्मण्स होते थे उनको बहुत सारी दौलत दी जाती थी, कैटल दिए जाते थे, ठीक है, गिफ्ट्स ऑफ गोल्ड दिए जाते थे, कपड़े दिए जाते थे, घोड़े दिए जाते थे। इसके बगैर और भी चीज़ें दी जाती थी दक्षिणा के रूप में। दक्षिणा कहते हैं मतलब एक किस्म का एक गिफ्ट है, ठीक है, जैसे हम फ़ी देते हैं किसी चीज़ की, ये दक्षिणा होता है, हिंदुइज्म में दक्षिणा कहते हैं इसको। Towards the end of later Vedic age, a new trend emerged as a reaction against the ritualistic cult. लेटर वैदिक एज के एंड में एक नया ट्रेंड इमर्ज हो जाता है, ठीक है, वो एक रिएक्शन के तौर पे था। जो ये रिचुअलिस्टिक कल्ट थी, ये जो रिचुअल्स इन्वेंट किए गए थे, फजूल के रिचुअल्स, इनके अगेंस्ट ये एक ट्रेंड चाह रहा था, एक रिएक्शन था, और इस रिएक्शन में बड़े पैमाने पे एक सक्सेस भी मिली थी, ठीक है, ये सक्सेसफुल भी रहा था। तो ये हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में हमने इकोनॉमी और रिलीजन पढ़ा, और मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रहती होंगी। और एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोज़ अर्लियर।